अच्छा नवीद भाई, हम पढ़ रहे थे जी। रैकल ने 9i के अंदर एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवा दिया पीजीए एग्रीगेट टारगेट के नाम से, ठीक है, जो कि हम्म। पीजीए के अंदर सब कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है और यूजर को मेमोरी पीजीए टारगेट के अंदर से एलोकेट कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इससे ये भी हो सकता है कि हर यूजर का काम मेमोरी के अंदर ही हो जाए, आयोज हो ही ना, और डेटाबेस की परफॉर्मेंस बेटर रहे। ठीक ठीक है। है जी। तो कभी अब भी डिस्क की ऐसा तरफ नहीं जाने होता की। अजीम भाई कि देखिए अब ये पीजीए एग्रीगेटेड टारगेट जो है वो 2 GB सेट हुआ है। तो ठीक है। कभी ऐसा हो कि भाई कि जो है वो ज्यादा जो है वो यूजर्स कनेक्ट हुए हुए हैं, ज्यादा प्रोसेसेस चल रहे हैं, और इसमें भी चांस हो सकता नहीं होगा कि भाई 2 GB से भी बाहर जो है वो मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड हो। नवीद भाई, मैंने आपको बताया था कि मशीन की मेमोरी अगर फॉर एग्जांपल 4 GB है, ठीक है, ठीक है। उसका 60% तो आप एसजीए को दे दें, ठीक है, एसडीए को दे दिए। 20% आप पीजीए को दे दें, ठीक है। ठीक है। अब कुछ मेमोरी ओएस को भी तो चाहिए ना। ठीक है। ये आपको तो बड़ा सोच के 20% कैलकुलेशन आपने ओएस करके को दे मेमोरी दी। एलोकेट। हाँ जी। तो ये बड़ा सोच के मेमोरी एलोकेट की जाती है, सारी मेमोरी भी जो है वो डेटाबेस के पीजीए और एसजीए को नहीं ना दे दी जाती, ठीक है। तो लेकिन मैं तो जैसे एक बता, ऐसा हो। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप हाइपोथेटिकल के बढ़ा भाई कि सकते हैं। जस्ट इन केस अगर ऐसा हो कि अगर वो आउट ऑफ हाँ जी, स्पेस हो जाते हैं। आप बढ़ा सकते हैं उसको। आउट ऑफ स्पेस का मैसेज नहीं आएगा आपको। आपको ये स्लो होगा डाउन कि हो वो जाए। फिर वो सॉर्टिंग और ज्वाइनिंग जो है वो डिस्क के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी टेम्पररी टेबल स्पेस में। अच्छा। हैंग से बचने के लिए तो वो उन्होंने टेम्पररी टेबल स्पेस में सॉर्टिंग और ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी ना फिर डेटाबेस के हम्म आर्किटेक्चर के हम्म मुताबिक। हम्म। इस तरह तो पीजी एग्रीगेट टारगेट फॉर एग्जांपल 2 GB का 2 GB कंज्यूम हो जाए, फिर नेक्स्ट तो यूजर फिर कोई काम कर ही नहीं सकता। ये जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी हम्म, जाहिर बात है मेमोरी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो था पीजीए को किस तरह उन्होंने ऑटोमेट कर दिया पीजीए एग्रीगेट टारगेट के पैरामीटर की मदद से। हम्म। अच्छा जी। अगर आपने इन कोई पैरामीटर जेबी के अंदर चेंज करना होता है तो आप आल्टर सिस्टम सेट, आगे पैरामीटर का नाम इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, और इस तरह से जो है वो आप पैरामीटर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म ये तो था जी मैनुअल तरीका। हम्म एसजीए के सारे कंपोनेंट जो है वो डायनेमिक है सिवाय लॉग अंडरस्कोर बफर के, ठीक है जी। हम्म एसजीए मैक्स साइज का पैरामीटर जो है वो स्टैटिक है। इसका मतलब ये है कि आपको बाउंस रिक्वायर्ड है। अगर फॉर एग्जांपल एसजीए मैक्स साइज की वैल्यू थी 4 GB, आपने 5 GB कर दी, ठीक है, ठीक तो है। आपको बाउंस रिक्वायर्ड होगा 5 GB एप्लीकेबल बनाने के लिए। पीजी एग्रीगेट टारगेट जो है ये डायनेमिक पैरामीटर है, ये आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म इन्वायरमेंट्स के अंदर ऐसे नहीं होता कि डाउन टाइम जो है ना वो बड़ा सोच समझ के दिया जाता है डीबी वाले को। हम्म। ऐसे नहीं है कि डीबी ने जो है वो पैरामीटर चेंज करना है उसके लिए फिर एप्लीकेशन वालों को बताना पड़ता है कि अपना एप्लीकेशन बंद करें, अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो डायनेमिक होते हैं और कुछ के लिए जो है वो बाउंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक ठीक है। है। तो डीबीए को इस चीज का भी हिसाब रखना पड़ता है। हम्म। इन 10G ऑनवर्ड ओरेकल ने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया एसजीए टारगेट के नाम से। अभी पहले हमने पैरामीटर कौन सा पढ़ा था, एसजीए मैक्स साइज का, हम्म ठीक है। ओरेकल ने पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया 10G में एसजीए टारगेट के नाम से, ठीक है। हम्म ये इक्वल टू एसजीए मैक्स साइज और लेस देन एसजीए मैक्स साइज होगा। हम्म। एसजीए टारगेट कभी भी एसजीए मैक्स साइज से बड़ा नहीं होगा, वरना आपकी ओके। डीबी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। एसजीए टारगेट जो है ये एक डायनामिक पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल आपका एसजीए मैक्स साइज था 5 GB, एसजीए टारगेट आपने सेट किया हुआ था 4 GB। आपको एसजीए टारगेट बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो आप रन टाइम पे इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको इक्वल टू एसजीए मैक्स यानी कि 6 GB कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका एसजीए मैक्स साइज 6 GB है, हम्म। वी कैन स्केल दिस पैरामीटर ऑन रन टाइम अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है।
If we set SGA target, then it helps to control the sub components of SGA automatically by Oracle. अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि आपको ना लॉग बफर सेट करने की जरूरत है, ना लार्ज पूल सेट करने की जरूरत है, ना डीबी बफर कैशे साइज, डीबी कैशे का पैरामीटर सेट करने की जरूरत है। अब एसजीए के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एसजीए टारगेट, अगर फॉर एग्जांपल 4 GB सेट है तो वो 4 GB की मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज करता रहेगा अकॉर्डिंग टू लोड। जिस कंपोनेंट पे लोड ज्यादा होगा उसको ज्यादा मेमोरी दे देगा, जिस पे कम होगा उसको श्रिंक कर देगा। इसका फायदा ये हो गया। ठीक है। लोड के हिसाब से खुद ही श्रिंक कर देता है, खुद ही एडजस्ट करता रहता है। और ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस है एम मैन मेमोरी मैनेजमेंट का, जो कि ये काम कर रहा होता है एसजे टारगेट सेट करने के बाद। ठीक है। ओके। जब हम एसजीए टारगेट का पैरामीटर सेट कर देते हैं तो ओरेकल इसको बोलता है ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि इस फीचर को उसने नाम दिया है ASMM, ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। ओके। ठीक है जी। अगर कोई आपसे पूछता है जी ASMM क्या चीज़ है, तो आपने कहना है कि जब हम एसजीए टारगेट का पैरामीटर सेट कर देते हैं डीबी के अंदर तो वो एसजीए के सब कंपोनेंट्स के दरमियान में मेमोरी ऑटोमेटिकली मैनेज खुद ही कर देता है। इस फीचर को कहते हैं ASMM। इस पैरामीटर से जो है वो अभी पीजीए का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अभी पीजीए एग्रीगेट टारगेट्स के पैरामीटर जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है पीजीए के कंपोनेंट्स को। ठीक है। लेकिन एएसएमएम फीचर के अंदर पीजीए जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज नहीं हो रहा, वो अलहदा से पीजीए एग्रीगेट टारगेट का पैरामीटर सेट करना पड़ रहा है। ठीक है। ठीक है। 11G के अंदर ओरेकल ने इसको फर्दर और इन्हांस कर दिया। वो किस तरह इन्हांस किया? उसने एक पैरामीटर एसजीए मैक्स साइज के इक्वलेंट एक पैरामीटर उसने निकाला, मेमोरी मैक्स टारगेट। ठीक है। ये एसजीए मैक्स साइज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और एक और पैरामीटर, जिस तरह एसजीए टारगेट था ना, इस तरह एक और पैरामीटर उसके इक्विवेलेंट निकाला उन्होंने, मेमोरी टारगेट। अब कौन से दो पैरामीटर नए निकाले उन्होंने? मेमोरी मैक्स टारगेट और मेमोरी टारगेट। ओके। ये इक्वल मेमोरी टारगेट का पैरामीटर इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए मेमोरी मैक्स टारगेट से। जिस तरह एसजीए टारगेट इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए एसजीए मैक्स साइज से ना, इस तरह मेमोरी टारगेट का पैरामीटर इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए मेमोरी मैक्स टारगेट से। अब ये क्या करेगा? एसजीए और पीजीए मेमोरी टारगेट अगर आपने पैरामीटर सेट कर दिया है तो अब एसजीए के कंपोनेंट्स और पीजीए के कंपोनेंट्स दोनों ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो जाएंगे यूजिंग अ सिंगल पैरामीटर मेमोरी टारगेट या मेमोरी मैक्स टारगेट। इस फीचर को ओरेकल बोलता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड AMM, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। अब ASMM और AMM में क्या फर्क है? इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर ये होगा कि जब हम पैरामीटर ASMM और AMM में फर्क ये है कि अगर ASMM इनेबल है, अगर ASMM वाला फीचर हम यूज कर रहे हैं यानी कि SGA टारगेट यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ SGA के कंपोनेंट्स के दरमियान में मेमोरी एलोकेशन ऑटोमेटिक होगी। अगर हम मेमोरी टारगेट का पैरामीटर यानी कि AMM वाला फीचर यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? एसजी और पीजीए के कंपोनेंट्स के दरमियान में मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ऑटो हो जाएगी। ठीक है। हम डीबी के अंदर जो है वो फिजिकल आयो सॉर्टिंग कितनी हो रही है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, ये सारी चीजें हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? हमारे पास एक व्यू है V$sys का। ओके। इस स्टैट से, इस व्यू से हम जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। यूजर के स्टैट्स मतलब यूजर कौन कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, कितना सीपीयू उसने यूज किया है। अब यूजर स्पेसिफिक हमने चेक करना है कि फॉर एग्जांपल अजीम कितने सीपीयू यूज कर रहा तो है, ये टास्क कितना। मैनेजर एक तरह से। बिल्कुल। ये व्यूज हैं, इन व्यूज से हम चेक कर सकते हैं। अगर हमने यूजर का चेक करना है तो उससे हम करेंगे V$सेशन स्टैट, SESSSTAT। इस व्यू से हम चेक करेंगे। अगर सर्विस का चेक करना है, सर्विस अब डेटाबेस के अंदर क्या चीज है, बाय डिफॉल्ट जो डीबी नेम होता है वही हमारा सर्विस नेम होता है। ठीक है। हम एक से ज्यादा सर्विसेज बना सकते हैं डीबी के अंदर।
फॉर ठीक है। एग्जांपल हमारे पास डीबी में 4 डिपार्टमेंट के यूजर्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक चौथा कोई और डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब हर हम्म, डिपार्टमेंट के डिफरेंट यूजर्स हैं। अब हम्म, हम क्या करते हैं, हम एक डेटाबेस के अंदर एक एचआर की सर्विस बना देते हैं, उसके अगेंस्ट हम टीएनएस एंट्री बनाते हैं, ठीक है, वो एचआर वालों को दे देते हैं। फिर एक और सर्विस डीबी में क्रिएट करते हैं, उस सर्विस के अगेंस्ट हम फाइनेंस का फॉर एग्जांपल था तो फाइनेंस के नाम से टीएनएस एंट्री बनाते हैं, ठीक है, वो हम फाइनेंस वालों को दे सकते हैं, ठीक है। हम्म, इससे फायदा क्या होता है, सर्विसेज मल्टीपल सर्विसेज का फायदा क्या होता है, ये रैक और रैक में तो रिकमेंडेड है, आप सिंगल इंस्टेंस में भी कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि आप एचआर का डिपार्टमेंट कितने रिसोर्सेज यूज कर रहा है, कितना सीपीयू यूज कर रहा है, कितने आईओस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उनके मोस्टली यूज हो रहे हैं, ठीक है, आप उनको फोकस कर सकते हो। आप डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेशन चंक्स में डिवाइड कर दिया आपने, सेपरेट कर दिया, आप सेपरेटली आप जो है वो उस एरिया को फोकस करते हुए उनकी क्यूरीज को देख सकते हो कि ये वाली क्यूरीज प्रॉब्लमेटिक है, परफॉर्मेंस आप बेटर कर सकते हो डिपार्टमेंट हम्म, वाइज या एप्लीकेशन वाइज, ठीक है। ठीक है, सर्विस वो आप स्टैट से कौन से व्यू से देख सकते हैं, वी डॉलर से सर्विस अंडरस्कोर स्टैट से देख सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है। We can segregate users by creating multiple services in DB to check resource consumption. We will create separate TNS entries for different departments या applications, इसको हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म, With the help of this, we can concentrate problematic app और problematic department। अगर फॉर एग्जांपल एचआर वाली चीखें मार रहे हैं जी, हमारा डीबी रिस्पॉन्स लो, डीबी जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो सही नहीं दे रही, अगर आपने सर्विसेज मल्टीपल नहीं बनाई हुई तो आप किस तरह एक एक सेशन को पकड़ेंगे, क्यूरी पकड़ेंगे, वो वेरीफाई करवाएंगे कि ये आपकी क्यूरी है, देन आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, देन आप ट्यूनिंग कर सकते हो। तो डिफरेंट सर्विसेज बनाने से आपको स्पेसिफिक हो गया कि ये वाली सर्विस एचआर वाले यूज कर रहे हैं, आप उस सर्विस के स्टैट्स देख सकते हो, वीडोर्स हैं सर्विस स्टैट से। हम्म। आवाज आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अजीम भाई। अच्छा जी। अब डेटाबेस के अंदर वेट इवेंट्स होते हैं। हम्म। सर्वर ठीक है। प्रोसेस या तो एक्टिव स्टेट में हो सकता है, या वेटिंग स्टेट में हो सकता है, या आइडल स्टेट में होता है। एक्टिव का मतलब ये है कि करंटली कोई काम परफॉर्म कर रहा है, वेटिंग स्टेट का ये है कि उसने कोई काम परफॉर्म करना है लेकिन वो वेट कर रहा है दूसरे प्रोसेस का कि वो फ्री करे, देन मैं को काम परफॉर्म करूं, ठीक है। हम्म, आइडल स्टेट का मतलब है कि वैसे वो फ्री पड़ा हुआ है। वेट क्या है, वेट क्या है, वेट किस किस्म के हो सकते हैं कि एग्जीक्यूशन प्लान अभी बन रहा है उसका वेट है, अपडेट कर रहा है लेकिन लॉक हुआ हुआ है, वो रो जो है वो लॉक है, अब हम्म, नेक्स्ट यूजर ने उसको अपडेट करना है, मतलब इस किस्म के लॉक्स हो सकते हैं। मेमोरी जो है वो अवेलेबल नहीं है, मेमोरी फ्री होगी देन उसको मेमोरी मिलेगी, उस चीज का वेट हो सकता है। या एसजीए के अंदर फ्री ब्लॉक्स नहीं है, ठीक है, फ्री ब्लॉक्स का वेट कर रहा है। इस तरह के मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ वेट्स डीबी के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। ये हर वेट जो है वो याद नहीं रहता, जो मोस्टली यूज होते हैं हम उन पे फोकस कर सकते हैं, 10 से 15 हम याद कर सकते हैं, वरना हम्म, जो वेट इवेंट आता है वो हम ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन करते हैं। ओरेकल हर एड वेट इवेंट को कैप्चर करता है, ठीक है। ठीक है। डीबी के अंदर जो भी वेट इवेंट आया है ओरेकल उसको कैप्चर करता है। फॉर एग्जांपल एनक्यू का अगर वेट आया है तो उसका मतलब है कि लॉकिंग है। लॉकिंग का मतलब क्या है कि वो रो लॉक हुई हुई है, कमिट का वेट कर रहा है, जैसे कमिट कंप्लीट होगा वो लॉग लॉग जो है वो रिलीज होगा, नेक्स्ट जो है वो क्यू में जो लगा हुआ है यूजर उसको वो रो जो है वो असाइन हो जाएगी, ठीक है। हम्म, एनक्यू का वेट ये है। इस तरह एक वेट है डीबी फाइल स्कैटर्ड रीड, इसका मतलब ये है कि फुल टेबल स्कैन हो रहा है, यानी कि हम्म, इंडेक्सिंग की जरूरत है। हम्म, इंडेक्सिंग जो है वो इंडेक्सिंग अगर फुल टेबल स्कैन हो रहा है या इंडेक्स स्कैन हो रहा है तो इंडेक्स जो है वो फास्ट है, ठीक है। उस डीबी टेबल पे फाइल इंडेक्सिंग की सिक्वेंशियल जरूरत है। रीड का मतलब, हाँ जी, अगर डीबी फाइल सिक्वेंशियल रीड का वेट आ रहा है इसका मतलब है कि इंडेक्स के थ्रू डाटा रीड हो रहा है, उसमें वेट आ रहा है, ठीक है। हम्म, लॉग फाइल सिंक का मतलब ये है कि यूजर ने कमिट नहीं किया लेकिन कमिट कंप्लीट का, यूजर ने कमिट कर दिया लेकिन कमिट कंप्लीट का मैसेज नहीं आया अभी तक। लॉग फाइल यहाँ पे चेंजेस राइट हो रहे होते हैं वो स्लो है, ठीक है। आप उस पर फोकस कर सकते हो कि यहाँ जिस डिस्क के ऊपर लॉग फाइल्स पड़ी हुई हैं आप ओएस वाले को कहते हैं कि यार डिस्क की आयोस वगैरह चेक करो, परफॉर्मेंस चेक करो वो ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है।
चेक पॉइंट नॉट कंप्लीट यानी कि आईओज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस तरह के मल्टीपल वेट इवेंट्स हैं जो डेटाबेस के अंदर आ रहे होते हैं, और रैकल हर वेट इवेंट को जो है वो कैप्चर करता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक व्यू है V$ सिस्टम अंडरस्कोर इवेंट। ये आपको वेट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन देगा कि कौन कौन से सेशन के अगेंस्ट कौन सा वेट आ रहा है। ठीक है, सिस्टम वाइड कम्युलेटिव ये इकट्ठे जो है वो वेट इवेंट्स को कैप्चर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल डीबी फाइल स्कैटर रीड है, वेट कितनी दफा आया है और कितने टाइम के लिए आया है। ठीक है, कोई वेट इवेंट कितनी दफा आया है और कितने टाइम के लिए आया है, इसको कम्युलेटिव जो है वो इसका रिजल्ट सेट किस में स्टोर करेगा। वीडियो सिस्टम इवेंट का व्यू है, उसके अंदर आप जाके क्यूरी करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो साइंस सेशन इवेंट का एक व्यू है, उसके अंदर ये सेशन स्पेसिफिक बताएगा कि फॉर एग्जांपल अजीम को ये वेट कितनी दफा आया और कितनी देर के लिए आया है। ठीक है, सेशन स्पेसिफिक हो गया। सर्विस अंडरस्कोर इवेंट का व्यू है, उससे आप सर्विसेज वाइज यानी कि फॉर एग्जांपल 4 सर्विसेज आपने बनाई हुई हैं, HR फाइनेंस IT डाटा वेयर हाउस, 4 सर्विसेज लेदर से बनाई हुई हैं। आप सर्विस लेवल पे जाके दे सकते हैं कि इस सर्विस को इतने वेट्स आए और इतनी दफा आए, इतनी देर के लिए आए। ठीक है, या हम चेक कर सकते हैं वीडियो साइंस सेशन के थ्रू। मतलब इन व्यूज के बारे में पता होना चाहिए एक DBA को। ठीक है। ये देखें जी, जिस तरह हमारे पास एक सिस का यूजर है जी, एसक्यूएल नेट मैसेज टू क्लाइंट। ये अभी करंटली जो है वो हमारी डेटाबेस इतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे जो ये वेट इवेंट्स आ रहे हैं ये इग्नोरेबल है। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास डिफरेंट वेट इवेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। इस क्यूरी से हम देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इंस्टेंस और वो जो डेटाबेस गूगल जो लेवल तक ड्राइव आपने। है जहाँ वो आप कर रहे होते हैं उधर ही कर दिएगा जिम भाई। जी ठीक हो गया, वो कल वाला भी आपको शेयर करना है, वो भी मुझे याद है, वो भी मैं उधर जी अपलोड कर जी दूंगा। जी ठीक है। इस तरह हमारे पास मल्टीपल व्यूज हैं डेटाबेस के अंदर। विडोर्स एंड डेटाबेस का है, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। इंस्टेंस यानी कि मेमोरी की इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। हम्म। विडोर्स एंड पैरामीटर का व्यू है, कौन कौन से पैरामीटर है वो आप क्यूरी कर सकते हैं। SP पैरामीटर यानी कि SP फाइल के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम पैरामीटर्स, प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, सिस्टम इवेंट, ये सारे मल्टीपल व्यूज हैं, इनको आप क्यूरी करके जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो है वो आप चेक कर सकते हो। हम्म। इस तरह डिस्क के ऊपर डाटा फाइल, वीडियो साइन डाटा फाइल है, फाइल स्टैट है, वीडियो साइन लॉग है, लॉग फाइल को देखने के लिए, लॉग हिस्ट्री है आर्काइव जनरेशन की हिस्ट्री चेक करने के लिए। ठीक है, टेम्प फाइल का है। इस तरह मल्टीपल व्यूज हैं DB के अंदर। मेमोरी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो SGA की इन्फो हम चेक कर सकते हैं वीडियो डिजाइन SGA इन्फो से। PGA की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वीडियो डिजाइन PGA स्टैट से देख सकते हैं। लाइब्रेरी कैशे पे कितने हिट्स आए हुए हैं वो चेक कर सकते हैं वीडियो डिजाइन लाइब्रेरी कैशे से। बफर पूल अच्छा बनाया भाई ये स्टैटिस्टिक्स, बफर डॉक्यूमेंट पूल। आपने। हाँ जी, हम्म। अगर हमने लॉकिंग चेक करनी है डेटाबेस के अंदर तो वीडियो साइन लॉग से आप चेक कर सकते हो लॉकिंग। वीडियो साइन अंडू स्टैट से जो है वो आप अंडू की इंफॉर्मेशन यानी कि अंडू के अंदर बेसिकली ओल्ड यानी कि चेंज से पहले की कॉपी जो है वो अंडू स्टैट के अंदर होती है कि अंडू के अंदर कितने स्टैट्स अभी गैदर हुए हैं। वेट स्टैट, कौन कौन से वेट्स आ रहे हैं। लैच का मतलब ये है कि मेमोरी एरिया, अगर मेमोरी एरिया लॉक हुआ है, रॉ हम्म। लॉक हुई भी है तो वो कौन सा वेट है NQ का। अगर मेमोरी लॉक हुई हुई है तो वो लैचिंग है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप विडोर साइन लैच से आप निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, हम्म। नवीद भाई आज का चैप्टर यही था। जी। चलो ये सही है क्योंकि इसको आप मुझे भी बस काम पे निकलना है तो आई थिंक आज की क्लास अच्छी है, सही है इतनी। तो कल हाँ फिर जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा से। ठीक हो गया नवीद भाई। जी। तो अभी तक प्रीटी मच हम जो है वो हमारा अ, एडमिन वन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है सही चलो। ठीक। यानी कितनी रह गई, कोई चार पांच पांच क्लासें रह गई, कितनी रह गई एडमिन वन की? 6 6 क्लासेस रह गई, इससे ज्यादा नहीं। छः। ओके। अच्छा मैं इसको सेव करता हूँ, मुझे आप 1 मिनट दें। डन। मैंने अपने आईफोन के ऊपर मैंने ये डाउनलोड किया है टीम व्यूअर, लेट्स सी मैं कनेक्ट करके देखता हूँ।
इस पे होता ही या नहीं। तो मैं यहाँ से इसको पहले सेव कर लेता हूँ। मुझे हो जाता है।